होली, दिवाली, अमावस, ग्रहण ये कुछ ऐसे डे हैं जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है और नेगेटिव एनर्जी की भी जाती है। हम अगर चौराया क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ अगर कुछ सामान पड़ा मिले, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं या चौराहे वाली माता की पूजा? देखो, पूजा में तो सुबह जाके पूजा करते हैं लोग। रात को रखा हुआ सामान है वो तो है गलत, नेगेटिव, वो नुकसान ज्यादा करता है। जो सुबह वो तो क्या सिम्टम्स आते हैं? अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। आपको जिस वे में छोड़ा हुआ उस वे में आपको परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। किसी मारण क्रिया किया तो वो बीमारी के ऊपर आएगा। घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, नुकसान होने स्टार्ट हो जाएंगे बिजनेस के अंदर। तो सर कैसे हम पहचाने, कैसे सतर्क रहें उन चीजों से? देखो, सतर्क तो होली भी एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एंटिटीज और नेगेटिव क्रियाएं भी की जाती हैं। एक्चुअली इन क्रियाओं से कैसे सावधानी बनाए रखें और क्या क्या चीज़ है जो हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रंगों उत्सव पे जो है हमारा होली अब आने भी वाली है, और हम जानेंगे कि ऐसी नेगेटिव एंटिटी से कैसे सतर्क बनाए रखें। तो आज इन्हीं सबको बताने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास जिंदल जी, जो कि काफ़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी करते आए हैं और माँ कामाख्या के साधक भी रहे हैं, और अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस की मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को उन्होंने 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए जानते हैं सर से कि होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। और बताइए जी। सर अब रंगों का त्योहार आ रहा है, होली आ रहा है, सबका मन पसंदीदा त्योहार है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि होलियां लग गई हैं, आपको बाहर नहीं जाना या चौराहे क्रॉस ध्यान से करने हैं। तो ऐसा क्यों है? मैम देखो, जो हमारे होली, दिवाली, अमावस, ग्रहण ये कुछ ऐसे डे हैं जिसके अंदर ये चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा होली और दिवाली पे होती हैं, दशहरे पे। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है और नेगेटिव एनर्जी की भी जाती है, आती भी है। जी बिल्कुल। तंत्र क्रिया जिसको बोल दो, आप नेगेटिव एनर्जी बोल दो। इसलिए बोला जाता है कि होली के आसपास में होल अष्टक बोलते हैं, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता उसके बिल्कुल 1 वीक सही। 8-10 दिन तक। तो इसीलिए नहीं किया जाता। बच्चों पे ज्यादा जिनका ओरा डाउन होता है कि नजर लग गई या जैसे बीमार हो जाते हैं होली पे। देखा है कि बहुत केस आता है कि होली पे हर साल बीमार होना ही होना है। जी। तो वो इसी वजह से होती है सारी चीजें। अच्छा। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कुछ तंत्र क्रियाएं चलती हैं, कुछ चलवाते हैं लोग। तो सर होली ही क्यों? क्या ऐसा स्पिरिचुअल साइंसेस से कनेक्शन है इस दिन? अमावस, होली, दशहरा, दिवाली की रात, हम्म। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और एक्टिव होती हैं बहुत जल्दी। अच्छा। बोला जाता है ना, होली दिवाली पे। बाहर नहीं जाना हाँ चाहिए, हाँ ध्यान रखना चाहिए, हाँ चौराहे क्रॉस करते हुए बड़ा ध्यान रखना हाँ चाहिए। जी हाँ जी, वो इसीलिए बोला जाता है। होली पे ज्यादा बोला जाता है दिवाली की बजाय, लेकिन होता दोनों फंक्शंस में है ये। अच्छा, तो होली पे भी होली का दहन का क्या मेन आपका होली रोल का होता दिन तो है? स्पिरिचुअली था हमारा, लेकिन होली के ऊपर जो गलत चीजें होती है ना, ये होली पे ज्यादा एक्टिव होती हैं। अच्छा। हाँ जी, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं। जो नेगेटिव एंटिटीज हाँ, होती हैं। नेगेटिव एंटिटीज होती हैं ये। अच्छा। इसीलिए बोला जाता है कि होली पे घर से बाहर बच्चों को ना जाने दो या कुछ और करने दो। होली पे आपने देखा होगा, होली के बाद हमारी पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। जी आपने देखा होगा, फागुन में हमारी खूब पूजाएं होती हैं बिल्कुल सही। हमारे घरों में। घर के बाहर भी हम दोग लगाते हैं, चौराहे पे भी लगा के आते हैं। आप देखना, चौराहे पे खूब आपको मिठाइयाँ, दिन के अंदर लेडीज जाएंगी जोत बत्ती लगा के, धोख लगा के ही पूजा करके आती हैं। जी। वो हमारी चौराहे वाली माता की पूजा होती है। अच्छा। हाँ, जो गुड़गांव में जिनका मेन स्थान है। तो वो इसीलिए की जाती है कि होली के दिन ये जो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। जो भी त्योहार हमारा बनता है, जो पूजा पाठ करता है वो सेंसिटिव होता है। वो पूजा पाठ करके उसको निकालना होता है कि पूजा पाठ दान पुण्य करके वो हम उस चीज से निकल जाए उस टाइम पीरियड से। तो सर जैसे कि आपने बताया कि चौराहे वाली माता की पूजा की जाती है, अब हम अगर चौराया क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ अगर कुछ सामान पड़ा मिले, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं या चौराहे वाली माता की पूजा? देखो, पूजा में तो सुबह जाके पूजा करते हैं लोग। जी। आप देखना, अब होली का टाइम आ गया, होली के बाद से सुबह जाके चौराहे पे लेडीज लोग पूजा करती होंगी। पूरा अपना वो चुनरी वगैरह ओढ़ के जोत बत्ती लगाएंगी, वो तो है पूजा। अच्छा। और होली वाली रात क्या होता है, चौराहे पे लोग सामान रखवाते हैं, कुछ तंत्र करने वाले, करवाने वाले, उतारा करने वाले, कि चौराहे पे रखा हो वो सामान को। वो रात को रखा जाता है।
अच्छा। हाँ, जो रात को रखा हुआ सामान है वो तो है गलत नेगेटिव, वो नुकसान ज्यादा करता है। जो सुबह वो तो पूजा की हुई है। तो सर कैसे हम पहचाने, कैसे सतर्क रहें उन चीजों से? देखो, सतर्क तो 90% तो रह नहीं सकते, बस ध्यान दे सकते हैं कि चौराहे पे जाओ तो उसके बीच से क्रॉस ना करो, उसके आसपास। यदि आपके साथ शुरू से सबको पता होता है कि मेरे को चौराहे के आसपास जाने से प्रॉब्लम आ जाती है, नज़र लग जाती है या मेरा ऑरा वीक है, तो उसको तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी किसी आदमी से देखा है कि चौराहे के ऊपर से भी जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। हाँ, सही उनका बात है। इतना ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी स्टार स्ट्रॉन्ग होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और किसी का ऑरा इतना डाउन होता है, चौराहे के पास से भी निकलेंगे तो भी उसके साथ एंटिटी पकड़ लेगी। उनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, खासकर होली की रात को। तो क्या जब हम होली के दिन किसी को स्पर्श करते हैं, रंग लगाते हैं, तो क्या उसका भी असर नहीं, पड़ता है उसका हमारी असर एनर्जी उसका पर? असर नहीं पड़ता। एनर्जी पे तो पड़ता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता। मेन होता है होली की रात को। अच्छा। जो कर्म होते हैं वो होली की रात को होते हैं सारे। हुँ, होली से एक दिन पहले या होली की रात को। ठीक है। हाँ, अगले दिन तो कोई होता ही नहीं। उसका इफेक्ट क्या सेम डे नहीं आता। उसका 10-15 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। जिसने होली पे आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, तंत्र किया है, तो उसका असर एकदम नहीं आता, कुछ दिन लगते हैं टाइम। तो क्या सिम्पटम्स आते हैं? सिम्टम अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। आपको जिस वे में छोड़ा हुआ है, उस वे में आपको परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में छोड़ा है किसी ने मारण क्रिया किया, तो वो बीमारी के ऊपर आएगा। अच्छा, 90% को क्या दिख जाता है, पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कोई गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है। घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, या नुकसान होने स्टार्ट हो जाएंगे बिजनेस के अंदर। लेजीनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है। सबसे पहले हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है उसका। अच्छा। हाँ, मेंटली। और रात को नींद में इफेक्ट आता है। रात को फील होता ही होता है कि हाँ, कोई एंटिटी आ चुकी है। हुँ, मैंने क्या देखा है कि तकरीबन जिन लोगों के साथ ये घटना है, तो उनको रात को फील हो जाता है कि हाँ, हमारे ऊपर कोई किसी ने नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है। जो मेरे पास केस आते हैं, इतने पूछते हैं, तो वो बताते हैं भैया रात को ऐसा फील हुआ, सपना आया था। तो वो देखे तो सच होता है वो। तो जैसे कि घर में होता है कि नज़र बाधा आ जाती है या कोई प्रोटेक्शन अगर किसी को चाहिए हो, तो वो कैसे उस नज़र बाधा को देख सकता है? कैसे पहचान सकता है कि उनके घर में भी कोई नज़र बाधा है भी? देखो, लोग कहते हैं कि होली पे करो, मैं कहता हूँ होली पे तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आज आपने किसी के लिए कोई चीज़ क्रिया किया है, वो ऐसा तो नहीं कि हाथ के हाथ चली जाएगी। किसी के तो सेम डे इफेक्ट आ जाता है, किसी के टाइम लेती है वो। जी। तो होली के बाद उसका अपने घर की प्रोटेक्शन करो, उसके उतारा करो अपने घर का। अच्छा। होली जैसे होली का दहन होती है, उसमें हम दिन में पूजा करके आते हैं सब लोग। जी। सबके घरों में तकरीबन जाते हैं। जो लोग नहीं मानते, कुछ एक हैं जो नहीं मानते। हुँ। लेकिन रात को जब होली का दहन होती है, उस टाइम उसमें जाके दोबारा से पूजा करके आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और क्या पूजा होनी चाहिए? पूजा नहीं, सामान है कुछ अपने ऊपर से वार के, घर पे से वार के होलिका के अंदर ध्यान करके आओ। जैसे? जैसे जायफल हो गए। अब ज़्यादा तो लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, क्या डाल रहे। फिटकरी हो गई। अपने पूरे घर पे से पूरे एक एक सदस्य के ऊपर से वार करके उसको होलिका में डालो, कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी देहलियों पे सारी जल जाए। 5 जायफल ले लो, लौंग ले लो, इलायची ले लो। ये सारे 5-5? हाँ, 5-5 ले लो, 7-7 ले लो, ठीक है? और क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या डाला है, पहली चीज़। और फिटकरी ले लो। फिटकरी जितने भी ज़्यादा ले सकते हो आप, 100 ग्राम, 50 ग्राम, बड़ा पीस। सबसे अलग-अलग भी वार सकते हो, एक ही फिटकरी पूरे घर से वार के, प्रेयर करके, और उसको जाके होलिका में दहन कराओ। होलिका में जब उसका दहन होता है, तो उस समय उसमें डाल दो, अग्नि आने के बाद। तो ये नज़र बाधा हट जाती है। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कोई एंटिटी हो घर में तो? एंटिटी नहीं हटेगी। इससे ये है कि आप बच के निकल जाओगे, आपको वे आउट निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा। हाँ, मैं बार-बार बोलता हूँ, एंटिटी का उपाय नहीं होता। अच्छा। इससे क्या है कि बहुत चीज़ें रिमूव होती हैं, हमारे ऑरा का जो वीकनेस आती है वो रिमूव हो जाती है, वो ऑरा ठीक हो जाता है। अच्छा। एकदम से एंटिटी का असर नहीं होगा पूरा। ओके। तो अगर कोई एंटिटी हो, अगर हमें फ़ील होता हो कि कुछ है, तो हम कुछ ऐसी क्रियाएँ कर सकते हैं? नहीं, करनी नहीं चाहिए कभी भी। अच्छा, कोई टोटका नहीं करना नहीं, चाहिए? नुकसान होता है। जैसे लोग कहते हैं चौराहे पे रखाओ ये ठीक हो जाएगा, होता नहीं है, बल्कि वो हैवी हो जाती है और। अच्छा। क्योंकि आपको वो उसका तरीका नहीं पता, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आप उसको ठीक कर सको। हमारे कोई पाँव में फोड़ा फुंसी हो गई, हमें पता है इसको हम रिमूव करें ठीक हो जाएगा। एक तो कंपाउंडर करता है उसको, हाँ, एक प्रोफेशनल डॉक्टर करता है, एक्सपर्ट। तो बिल्कुल फ़र्क सही। होता है ना एक्सपर्ट में, और एक हम भी कर सकते हैं, ब्लेड से तो हम भी काट सकते हैं ना उसको। सही बात है। हम सक्सेस हो जाएँगे। नहीं। वही चीज़ इसमें है
कभी नहीं करनी चाहिए। लोग यही तो वहम डला हुआ कि ये करने से ये हो जाएगा, शमशान में चले जाओ, शमशान में डालो। लोग इतने आते हैं, भैया शमशान में पूजा करके आए थे, बकरे का वो भी लेके गए, ये भी करके आए, शराब भी चढ़ा के। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं भैया, नहीं हुआ, फिर गए क्यों थे? आप समझे बात को। अब होलिका में वैसे तो शराब भी चढ़ानी चाहिए, लेकिन जब हमारे स्पिरिचुअल उसमें आता है तो नहीं डाली जाती। होलिका दहन को हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत बोला जाता हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें बुराई तो डाल रहे हैं हम। जो मैंने अभी बोला, क्या बोला है कि उनको वार के लेके जाओ, जो भी हमारे घर की नेगेटिविटी है, जो भी है, वो होलिका में दहन हो जाए। अग्नि तो है वो। है। जी। वो अग्नि प्रज्वलित होती है और पूजा की होती है, तो वो उसी के उसमें आ जाती है। अच्छा, हाँ। तो सर जैसा मेरा सवाल था, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब होलिका दहन को बुराई पे अच्छाई की जीत बोला जाता है, तो इस दिन तांत्रिक क्रियाएं या ऐसी नेगेटिव एंटिटी क्यों इतनी उछल के, मतलब क्यों इतनी उग्र हो जाती है, क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है? नहीं मैम, ये तो होलिका से जोड़ दिया गया। होली का इससे कोई लॉजिक नहीं है, मंत्र वो है ही नहीं। ये तो ज्वाइंट हो जाता है। ये फागुन का महीना होता है ये, असल में भारी बोले जाते हैं कार्तिक का, एक फागुन का। ऐसा क्यों? इसमें पूजा पाठ आती है। पूजा पाठ क्यों की जाती थी? हमारे पूर्वज थे समझदार बहुत। उन्होंने जो भी हमारा दिन खराब था ना, तो उसको भगवान से जोड़ के उसको ये कर दिया कि इस दिन आप कुछ काम नहीं हो, पूजा पाठ करके निकाल लो उस टाइम को, व्रत करके, तो अपनी पूजा पाठ के दान पुण्य करके। आपने देखो कार्तिक के अंदर सबसे ज्यादा पूजा पाठ होती है। सही बात है। 4 बजे उठते लेडीज लोग ज्यादा करती है, सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहा के मंदिर जाओ, फेरी लगा के आओ। वो इसीलिए बोला जाता है कार्तिक का महीना बहुत भारी होता है, अच्छा। और ये चीजें एक्टिव होते हैं कार्तिक के महीने में, और फागुन के महीने में सबसे ज्यादा। फागुन में भी हमारे सबसे ज्यादा पूजा पाठ आई है। जैसे चुराए वाली माता की पूजा करते हैं, बीमारियों के लिए बोला जाता है कि शीतला माता की पूजा करो, जी सही वो बात भी है। फागुन में ही होती है। क्योंकि मौसम चेंज होता है, बीमारियां आती हैं, जी। बहुत चीजें हैं, लेकिन ये होता फागुन के महीने में है, नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा। अमावस का दिन फिक्स है, अमावस ग्रहण, इसमें खूब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो वो दिन फिक्स है। कई लोगों के अमावस वाले दिन ही घर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अच्छा। हाँ, ग्रहण वाले दिन आएगी आएगी, ग्रहण के आसपास पूर्णमासी को आएगी ही आएगी। अब उनको क्या बोलते हैं, चंद्र का दिन है, पूर्णमासी चंद्रमा फुल मून में होता है ना, इसलिए आप कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एंटिटी होती है, वो उसी दिन पर्टिकुलर आती है, जिसको टाइम बेस एंटिटी बोलते हैं, टाइम बेस अटैक बोलते हैं, कि उसी टाइम पे वो अटैक करके चली जाएगी। अच्छा। हाँ, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए परेशान करेगी, निकल जाएगी वो। हर महीने आएगी, परेशान करके चली जाएगी। तो सर होलिका दहन पे ऐसी कोई आपकी एक्सपीरियंस हो कि लोग यूजुअली बोलते हैं ना कि होली आसपास आती है, त्योहार का दिन आता है और घर में कलेश होना, लड़ाई झगड़ा होना, या किसी का बीमार हो जाना, या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई केस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बताया ना आपको, फागुन के महीने का जिसका जन्म आप देखना प्रॉब्लम में आएगी आएगी होली के टाइम पे। अच्छा। कि जिस बच्चे का फागुन का जन्म है ना, ज्योतिष में हमारी लाल किताब में लिखा हुआ है, फागुन और कार्तिक के बच्चा जिसका जन्म है, वर्ड लिखा हुआ है माड़ा। माड़ा का मतलब है कि उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती, परेशानियां रहेंगी रहेंगी लाइफ में। फाइनेंशियल कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान रहेगा, मैरिड लाइफ में परेशान रहेगा, कहीं ना कहीं उसको परेशानी रहेगी। अच्छा। परेशानी क्यों आई है वो सेकंड है, वो आती है फिर नेगेटिव एनर्जी के रूप में। मेरे पास कितने केस है कि फागुन पे बीमार होते ही होते हैं, तो फोन आता है, भैया बीमार है। मैंने कहा उपाय नहीं बता रखा, किया? बोले नहीं किया। जो उनको बता रखा है जैसे ही वो करेंगे, कुछ दिन के बाद वो ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर कैसे पता चले कि ये जो प्रॉब्लम है ये होली के बाद ही शुरू हुई है? नहीं, होली तो मैं बार बार कह रहा हूँ, होली को बदनाम मत करो। होली को मत डालो, क्योंकि नेगेटिव में मत डालो। होली का त्योहार हमारा नेगेटिव नहीं है। नहीं सर, होली बहुत पॉजिटिव है। होली में हमेशा हम लोग जो कहते हैं ना, बिछड़े भी मिल जाते हैं। नहीं, बिछड़े ही मिल जाते हैं, और एक होली पे जो रंग का त्योहार है वो एक शुभ उसमें माना जाता है, पॉजिटिव साइन में, बिल्कुल सही। और होता भी है। जी, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से होली को नेगेटिव भी माना जाता है समटाइम। नहीं, वो तो आप दूसरे वे में जाओगे। देखो, हर त्योहार का पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव भी है। बिल्कुल सही। अमावस पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। बिल्कुल सही। तो सर जैसे कि होली के बाद कुछ ऐसी सडन प्रॉब्लम्स घर में आनी शुरू हो गई हैं, तो कैसे पता चले कि इसका जो कनेक्शन है वो होली से ही है? नहीं, होली से नहीं है। आप पे होली पे जो क्रिया है, ये आपको फील हो जाएगा। मेरे पास जितने केस आते हैं, जो रेगुलर जिनके करने वाले होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है, भैया रात को ऐसे ऐसे सपने में दिखाई देती है सबसे पहले। अच्छा। हाँ, कि कोई गड़बड़ हो चुकी है, या घर में लड़ाई क्लेश चालू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा बीवी से या हस्बैंड से, बच्चों से, बच्चे बीमार होने लग जाएंगे, अच्छा। चिड़चिड़ा हो जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, वो खाना पीना बंद कर देते हैं, रात को सोना बंद करते हैं, डरने लग जाते हैं। ये साइन ही तो है। अच्छा। हाँ, या फिर एकदम से अटैक हो जाते हैं,
हार्ट अटैक हो गया या कि इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो इसी वजह से होती है। मेजर अटैक होता है, वो उसको इशू बना दिया जाता है मेडिकली कि उसके साथ ऐसा हुआ। जो भी घटनाएं घटती है ना, उसमें फिर आदमी बच नहीं पाता। अच्छा। तो वो ये होली के आसपास देखना काफ़ी घटनाएं घटेंगी। अब होली वाले दिन भी घट सकती हैं, 2 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी देखना, तो वो सारी वहीं से क्रियाएं होती हैं और टाइम बेस होती है कि टाइम बंधा होता है, उस दिन वो चीज़ फिर हो जाती है। आगे लग जाती है घरों में, अच्छा, किसी के परमिसेस में आग लग जाती है। तो सर मतलब होली के दिन सतर्क रहे। सतर्क होली के दिन नहीं रहे, उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कैसे करें? हाँ, वो सेकंड आपने सही पूछा है, कैसे करें? अब मैं ये तो बताऊँगा नहीं 500 करोड़ रुपए कमा लोगे, 500 करोड़ का उपाय है जो चलता है आजकल, वायरल होते हैं ना लोग करते हैं, मेरी वो है ही नहीं। बिल्कुल सही। अपने किसी एक्सपर्ट पे जाके, जिसको आप मानते हो, जहाँ पे जाके अपने आप को चेक करवा के उस चीज़ को, जैसे हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि वैसे मेडिकल से हर साल अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवाना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप क्यों करवाना चाहिए? ताकि कोई भी नेगेटिव हमारे अंदर साइन है, कोई पार्ट हमारा वीक हो रहा है, तो वो बता देंगे कि पता चले उसका हम इलाज करवा सकते हैं। जी, सही बात। हम लोग नहीं करवाते हाँ जी। कि नहीं, डॉक्टर तो दवाई के लिए, पैसे के लिए कर रहा है। ठीक है, करते हैं, हर हर फील्ड के अंदर अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। बिल्कुल। तो इसको अपने होली पे, दिवाली पे अपने आप को चेक करवा लीजिए। अपने किसी, जिसको भी आप मानते हैं, कहीं भी आप जाते हैं एक्सपर्ट के पास, सबसे पहले तो खुद को ही फील हो जाएगा कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ओके। हाँ, या हमारे यहाँ ब्लॉकेज आ गई, रुकावटें आनी स्टार्ट होगी होली के बाद से, ठीक है। तो अपना चेक करवा के उसकी करवा लीजिए, हो गया काम। तो कोई अगर खुद से ही, जैसे होता है ना कि बाहर डॉक्टर को दिखाने से पहले घर वाले खुद ही कुछ नुस्खे अपनाने शुरू कर करते रहो, देते हैं। टाइम पास है। मैं तो साफ बोलता हूँ, इतने केस है मेरे पास। मेरे एक दोस्त ही है, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वो भी हैं, तो उनको तंत्र का नॉलेज नहीं है। तो वो क्या जी, होली पे उन्होंने क्या किया, सामान लेके कह रहा भैया अपने ऊपर से वार के चौराहे पे रखाना। मैंने कहा क्या हुआ? नूले यार उस दिन से और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। अच्छा। मैंने कहा इसको छेड़ा क्यों था तुमने? और मैं, मेरे फ्रेंड थे तो मैं बुराई भी कैसे करूं? मैंने कहा इसको, मैंने बाद में बुलाया, इनको छिड़वाया क्यों तूने? मतलब भैया मैंने सोचा हट जाएगी, कभी नहीं करनी चाहिए, ये और ज़्यादा नुकसान देने लग जाती है, क्योंकि वो चीज़ें हैवी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है ज़्यादा, कि हमें क्यों निकाल रहा है ये घर से, अच्छा। संभाल तो पाते नहीं हम, हाँ, तो वो और ज़्यादा अटैक करती है फिर। कहते हैं उन सामान को रख के वापस आ जाओ तो मुड़ के नहीं देखना होता। नहीं, कुछ भी करो आप, मैंने क्या बोला, एक्सपर्ट तो नहीं हो ना आप। बिल्कुल सही। एक तो चौराहे पे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप चौराहे पे रख के यार तो किसी का ही पैर लगेगा, वो बेचारा फंसेगा। अपनी परेशानी किसी और के गले में हाँ, डाला और हो। किसी गले में डालना। अब लोग क्या करते हैं जी, उठा के घरों के आगे रखाते हैं, जिससे भी जलन होती है। हाँ। मटकी में कोई चीज खूब रखी मिलेगी दुकानों के आगे, शटर के ऊपर। ये करने वाले तो, उनकी तो आदत है, वो तो मानेंगे नहीं। उन्होंने अपना घर नहीं देखना, उन्होंने दूसरे का घर देखना है कि ये क्यों खा रहा है रोटी। आपने देखा होगा, मैं कभी उपाय नहीं बताता, कभी नहीं बोलता चौराहे पे चले जाओ आप। सही बात है। आप हर बार पूछते हो कि विकास जी उपाय बता दो, उपाय क्यों नहीं बताते? एक दो बार क्वेश्चन भी आया है, उपाय होता ही नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ। हमारी ऑडियंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर रेमेडी नहीं बताते, सर उपाय नहीं बताते, कोई टोटका नहीं बताते। टोटका कर लो, मैं 600 टोटके बता देता हूँ। इलाज के 100 में से एक को लगेगा मुश्किल से, बाकी छुट्टी। टोटका अपने आप करने से नहीं होती कोई चीज़, घरों के उपाय होते हैं। अच्छा। पूजा पाठ ही नहीं लगती लोगों की, मैं तो इसलिए पूजा पाठ कहता हूँ कम करो, जिसका नेगेटिव एनर्जी है। आपसे पहले कितने पॉडकास्ट बोले पूजा पाठ कम करवा देता हूँ, कम करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही। नेगेटिव एनर्जी घर में, आप पॉजिटिव को बुलाओगे तो दोनों की लड़ाई होगी। पॉजिटिव नेगेटिव टकराएंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा ना। वो ब्लास्ट क्या है? हमारी बॉडी है, यानी कि हमारा घर है, हमारा बिजनेस है, हमारी मैरिड लाइफ है, कैरियर है। हम उसमें परेशान होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, पॉजिटिव उसमें कनेक्ट हो नहीं पाती। नेगेटिव एनर्जी ने बीच में ब्रेक लगा रखा है, तो देते रहो दान पुण्य, कुछ फल नहीं मिलता। जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में पितरों के लिए बोला था, हाँ जी। कि पितरों को क्यों नहीं मिलता, क्यों? नेगेटिव एनर्जी बीच में बैठे वो खा जाती है सारी। तो आप क्या करोगे? रामायण में राम जी का रावण से युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था? खरदूषण को मारा था ना, जी। जो हम रामायण में पढ़ते हैं, देखते हैं। वो क्यों मारा था? वो यज्ञ का भाग ले रहा था, ऋषि मुनि पूजा हवन कर रहे थे। वो हवन का हिस्सा जो इंद्र देवता को मिलता है, हवन में इंद्र देवता के नाम का ही किया जाता है, वो नहीं मिल रहा था। राक्षस आते थे, उनके हवन को भंग कर देते थे और वो उन तक पहुंचने नहीं देते थे। इसीलिए वो राम जी के पास आए थे, दशरथ जी के पास, कि हमें हमें ऐसे ऐसे राक्षस परेशान करते हैं, हमें राम जी को हमारे साथ भेजो। जी। राम लक्ष्मण तब गए थे। हाँ जी। तो वही चीज़ आज भी है। पूजा पाठ हम करते हो, भगवान तक नहीं पहुंच पाती, हमारे पूर्वजों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप करो मत ना पूजा। मैं कभी नहीं कहता कि अपने गुरुओं को मत मानो, या जिनको आप मानते हो कुल देवी देवता को, मैं सबसे पहले उन्हीं की बोलता हूँ उनकी पूजा करो, उनके मंदिर में जाओ। घर में पूजा से ज़्यादा उनके दरबार में जाओ। आप चाहे आप साल में एक बार जाओ, जरूरी नहीं है डेली जाओ।
आपको फिर भी वहां से एनर्जी फील हो जाएगी। अच्छा। अब आपने पूछा टोटके बता दो जी होली पे करने के, मैंने एक ही बताया कि होली का दहन के टाइम पे आप ये कर सकते हो। हाँ। मैंने और तो कुछ नहीं बताया ना। जी। वो भी होलिका के अंदर बोले अग्नि का जहाँ पे वास है, अग्नि में तो सारी चीज भस्म हो जाएगी, वो किसी को ना नुकसान करेगी ना कुछ और होगा। तो सर आपने जैसे बताया कि होलिका दहन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया था फिटकरी, जायफल, लौंग, इलायची को लेके अपने वार के तो आप अग्नि में डाल सकते हैं, होलिका दहन में डाल सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? मैम कभी भी चौराहे पे जो बोला जाता है वो नहीं रखना चाहिए, अच्छा। उसका फायदा नहीं होता। और? पूजा करो चौराहे की, मैं मना नहीं करता, चौराहे की पूजा करो, उसमें अपने जो भी आप करते हो घर के बाहर कर सकते हो, मैदान में करो उसकी जगह चौराहे की बजाय। हम्म। कुछ भी आपको रखना है तो वो मैदान में रख के आओ। ऐसा क्यों? चौराहे पे मैम आप रख के आओ, आपकी एंटिटी उतरी नहीं उतरी वो तो आपको नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है कि आपने रखा है तो वो किसी और के लग सकती है चीज़। हाँ, कि अपनी अपनी फंसी हुई फांस किसी और पे डाल दी। हाँ, तो एक कर्म अच्छा करो तो साथ में एक बुरा भी तो कर रहे हो, सही बात है। तो लेवल तो बराबर ही हो गया ना। जी। एक तरफ तो लोग कहते हैं हमें बुरा नहीं करना जी, तो ये भी तो बुरा ही कर्म है ना। तो सर जैसे कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इंटेंशनली किसी के ऊपर की जाती है, हम्म। तो कैसे उसको पता करे कि ये इंटेंशनली इस बार हमारे लिए की गई है और उससे कैसे बचे? मैम देखो, सबको तकरीबन को मेरे पास जो केस आता है सबको पता होता है कि हाँ भैया हमारे साथ ये घटना है, और करने वाले का ही पता होता है उनको। अच्छा। होली पे कोई क्रियाएं होती हैं जो रेगुलर जिनके लोग करवाते हैं। होली पे जो कुछ लोग ऐसे, जैसे हम हर महीने खाटू जी सालासर जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं वैष्णो देवी मंदिर, वो हर महीने जाके करवा के आना होता है, उनका यही काम है। अच्छा। हाँ, मेरे पास बहुत केस हैं, मेरी फैमिली वाले भी हैं, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, वो जाएंगे मेरे लिए खूब करवा के आएंगे होली पे, मेरे परिवार के लिए, उनका काम है, हर महीने जाते हैं। तो फिर कैसे आप उनसे बचते हैं? अपना कृपा है सारी, मैं अपने को प्रोटेक्ट करके रखता हूँ अपनी एनर्जी से, अपने जो भी क्रियाएं होती है करता हूँ, मैं बोलता नहीं उनको, मैं खूब करवाऊँ। परेशानी भी आती है कई बार हल्की फुल्की, पता चल जाता है, बॉडी पे इफेक्ट आता है ना। मतलब हेल्थ को इशू हाँ, आना। हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, मेंटली भी आ सकती है, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी आपको, फैमिली में भी आ सकती है। जैसे मैंने बताया ना, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, घर में क्लेश हो जाता है, वो किस वजह से होता है, यही तो होता है, यही सिम्टम तो है, और डिफरेंट थोड़ी ना आएंगे। अच्छा। बच्चे बीमार रहने लग जाएंगे, बच्चों के मन नहीं करेगा पढ़ने का, या बच्चे कहेंगे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, या खाने का मन नहीं कर रहा, या घर में रहने का मन नहीं कर रहा। एक अभी कल ही केस आया था, तो वो बोले, उनके पेरेंट्स भी आए थे, बुजुर्ग हैं, बोले भैया घर में नहीं आता, कहता है मेरा मन ही नहीं लगता, मैं तो बाहर चला जाऊंगा। अच्छा। उसने खुद ने बताया कि मैं घर में नहीं जाता, मैं बाहर होटल में रुकता हूँ। ऐसा क्यों? घर में नेगेटिव एनर्जी थी, मन ही नहीं करता, फील हो जाता है उसको। और एक केस में ये बोला कि लड़का कहता है कि जब भी घर में आता हूँ मुझे परेशानी स्टार्ट हो जाती है, घर के बाहर रहता हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ, घर में नेगेटिव एनर्जी उसकी वजह से उसका मन ही लगेगा, घर में परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। कोई ऐसी रिचुअल, कोई ऐसी पूजा पाठ हम कर सकते हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन लेयर मिले? अपने कुल देवी देवता को मनाओ। बाकी मैंने जो होली पे बताया है, फिटकरी लेकर के, जायफल लेकर के, और लौंग इलायची, ये चीज़ें लेके बाहर के पूरे घर पे प्रेयर करके अपने कुल देवी देवता को साक्षी मान के, और माँ काली को साक्षी मान के, होलिका में अग्नि जले जब डाल के आओ। ठीक है। उससे क्या है, बहुत फर्क पड़ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं मना नहीं करता, करते रहो, टोटके टाइम पास होता है लोगों का। अच्छा। टोटके तो मैं भी जानता हूँ मैम, मैं कभी नहीं बताता, आपको क्यों नहीं कहता, क्योंकि वो असर नहीं करते, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है ना करने वाले। अब करवाने वाले खुद क्यों नहीं करते, वो किसी एक्सपर्ट पे जाके करवाते हैं ना। सही बात है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप बिना एक्सपर्ट के आप उससे निकल जाओगे। बिल्कुल। तभी लोग परेशान कहते हैं भैया इतनी पूजा पाठ करते हैं 4-4 घंटे, कुछ भी नहीं लगा हमारा, कुछ भी नहीं लगता। क्यों करते हो भाई, देखा देखी क्यों करते हो। तो सर होली पे की हुई गलत क्रियाएं या गलत तरीके से की हुए रिचुअल्स तो क्या हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकते हैं? हाँ, लाइफ को डैमेज कर देते हैं अच्छा। हर वे में। आपके जिस जो भी आपकी आपकी कमजोरी, आपके स्टार जो डाउन है, आपके चक्रा जो डाउन है, उस वे में आपको बिल्कुल, मतलब किसी हद तक भी जा सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइफ पे ही बात आ जाती है। मतलब इतना इंटेंस होता है उसका हाँ, इफेक्ट? उतनी हैवी एनर्जी होती है कि उसका इफेक्ट कहीं भी आ सकता है। सर कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो कहते हैं कि होली के बाद हमारे काम धंधे को भी नजर लग जाती है, हम्म। तो उसके लिए अगर आप रिचुअल बताएं या कोई ऐसा कि क्या कर सकते हैं वो लोग? मैम होली पे जैसे कहते हैं कि होली पे कर दो, नहीं होगा, ये गलत है। होली पे तो किया जाता है, होली की रात को किया जाता है, तो आप होली पे को टोटका करें तो असर कैसे करेगा, जी। आप खुद समझो।
उसका इफेक्ट ही 10 दिन 15 दिन के बाद हमें फील होना दिखना शुरू होता है। उसके बाद किसी के पास भी जाके अपने उस चीज़ की उसको रिमूव करवा लो, चेक करवा लो भाई हुआ है या नहीं हुआ है। पहले तो ये चेक करवा लो कोई दिक्कत हुई तो नहीं। अगर खुद से किसी को चेक करना हो तो क्या कर सकते हैं? बताता हूँ, आप लोग मार के 5 11 या 21 लोग पूरे घर पे या परमिसेस में उसको जला दो, आपकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। इट मीन्स ये नेगेटिव एनर्जी हाँ, है। एक पीला नींबू ले लीजिए, बिल्कुल येलो कलर का होना चाहिए। उसको पूरे घर में से वार के या अपनी दुकान में से उसके पानी के गिलास में डाल दो। हम्म, यदि नींबू नेगेटिविटी है तो वो नींबू डूब जाएगा। अच्छा। नहीं, नींबू डूबेगा ही नहीं, रिमूव नहीं होगी। लोग कहते हैं रिमूव हो जाएगी, रिमूव नहीं होती। वो चेक करने का तरीका है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो हमारा प्रेमाइसेस हो, चाहे ऑफिस हो, या फिर हमारे खुद की एनर्जी, हाँ 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 हाँ। हम ऐसे चेक कर सकते या हैं। फिर तीसरा है, आपका मन नहीं लगेगा एकदम से। अच्छा। सबसे बड़ा है, खुद से फीलिंग है कि यार आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, या ऑफिस में अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। जिनकी ओरा बिल्कुल पॉजिटिव है, जो करके रखते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि ओरा एकदम नेगेटिव फील हो जाता है, फ़ोन आता है भैया आज नेगेटिव पड़ा हूँ, देखना चेक करना। अच्छा। उनको 1 मिनट फील हो जाएगी कि गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि जिसका ओरा प्योर हो जाता है ना, वो 1 मिनट कैच कर जाएगी आज कोई दिक्कत हुई है, ओरा नेगेटिव फीलिंग आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ा तो खुद को ही फील होता है हर चीज़। कि खुद में अनकंफर्टेबल होना, वहाँ जिस प्रेमाइसेस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करते थे, वो काम ना बन पाना। हाँ हाँ, स्टाफ भाग जाएगा, स्टाफ अच्छे से काम नहीं करेगा, मशीनरी टूटने लग जाएगी। बनते बनते काम रुक हाँ, जाएंगे। बनते बनते काम। केस था मेरे पास तो उसकी 2-2 लाख की मोटरें फूक जाती थी। अच्छा। बोले भैया 2.5 लाख की आती है, 2.5 लाख का लॉस, और मशीन बंद हुई, वो अलग से नुकसान। हम्म, तो क्या करोगे आप? तो ये नेगेटिव एनर्जी थी। थी नेगेटिव एनर्जी, और कोई कारण था ही नहीं। तो इसको रिमूव कैसे किया आपने? वो जो प्रोसेस होता है उसके धीरे धीरे करके रिमूव किया। थी बहुत ज़्यादा, और रिमूव किया उसको फिर। तो एक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में अराउंड कितना टाइम लगता है? ये तो क्वेश्चन ही आपका, मैम ये उसके कर्मा के ऊपर है, उसके ऊपर कितनी नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। 1 टाइम में भी हो जाती है, कई बार 10 टाइम भी लग जाता है, महीनों भी लग जाते हैं। ओके। जिनका बहुत पुरानी चलती आ रही है उनके तो बहुत टाइम लग जाता है, और जो शुरू से ही अपने आप को ओरा क्लीन रखते हैं, एनर्जी को रिमूव करते हैं, जिनको नॉलेज है, उनको टाइम नहीं लगता फिर। उनकी तो बहुत आसानी से हो जाती है। ओके। हाँ, और जिसके बल्क में पड़ी हुई है, अब जैसे लोग क्या करने वाले, मैं बोलता हूँ ना कि होली दिवाली पे जाके करवा के आएंगे ही आएंगे, जिनका काम है। सही बात है। उनको चाहे घर में रोटी मिले ना मिले, कहते हैं हमारी रोटी कम बन जाए, लेकिन उसकी घर की चूल्हा बंद होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो वो क्या है, रेगुलर करवाते हैं। लोग क्या है, भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। उनका इतनी इकट्ठी हो जाती है, बाद में रिमूव करने में बहुत टाइम लगता है, कर नहीं पाता कोई, हम्म। क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है, वो एक बार में नहीं कट सकती। अच्छा। इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं, भैया कर नहीं पाते काम। मैंने कहा करेंगे कैसे, एक बार में तो होगी नहीं। अब सामने वाले तो एक बार उतारा कर दिया, आपका मटकी फेर दिया, हवन कर दिया कि तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो गए सारे, वो होते हाथ नहीं। अच्छा। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार में नहीं होती, सही बात है। टाइम लेती है जी। अब एक लड़का 3 साल से घर से बाहर नहीं निकला, 18 ईयर्स का था। अभी परसों फोन आया है, मुझे 1 महीना लगा। कह रहा है भैया, अब लड़के डेली उससे ही बात होती थी, इतना ज़्यादा घर में तोड़ फोड़ करता था, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था वो। अभी 3 दिन से वो अपने पापा के साथ जा रहा है। मैं कहता है तू घर से बाहर निकलने लग जा, पहले घर से बाहर जाता ही नहीं था। हाँ भैया आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, शाम को जाऊँगा, सुबह जाऊँगा। उसके इतने बंधन थे कि घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था वो। अच्छा। अब जैसे उसके बंधन खुलते चले गए, परेशानी आई। मैंने कहा था परेशानी आएगी, अभी ये मैं सोचू कि ठीक हो गया हूँ, बस वो मुझे इन्फॉर्म कर दियो। अब वो 3 दिन से जा रहा है। अच्छा। उसकी मदर ने बताया भैया 3 साल के बाद निकलना स्टार्ट हुआ है घर से। तो आप क्या कहोगे? इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी रिमूव हुई है। हुई है, खुद ही कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया हुआ है, मेरे को खुद को फील हो रहा है। लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है उसमें, अभी भी है उसके ऊपर, कि उसकी फैमिली वाले करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फैमिलीज के लोग होते हैं जो करवाते हैं। अच्छा। जैसे मैंने अपने बारे में बताया ना, मेरे ऊपर डेली करवाते हैं वो। नंबर लगता है, आज वो गया, आज वो गया, आज वो गया बाबा जी के पास। मेरे परिवार पे करवाते हैं, करवाते रहो। तो सर, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को कि कैसे होली से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, होली में ऐसी क्रियाओं से अपने आप को प्रोटेक्ट करें? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो दूसरों पे करवाते हैं, पहले अपने को भी चेक करें कि आपके ऊपर भी कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, कर सकता है। जो दूसरों के कोई बुराई का सोचते हैं, बुरा करना सोचते हैं, तो उनके ऊपर भी हो सकता है। आज नहीं होगा तो कल हो सकता है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि दूसरों की करने से पहले अपने घर को भी देखें। कहीं आपके घर में तो कहीं आग नहीं लगी हुई, दूसरे घर में आग लगा रहे हो तो। बिल्कुल सही। मैं तो यही कहूँगा,
प्रोटेक्ट का सबसे बड़ा है कि अपने आप को तो देखो, दूसरे घर में आप आग लगा रहे हो तो क्या आपके घर में भी आग लग सकती है। वक्त होता है कई बार, ठीक है आपका वक्त टाइम ठीक, आप दूसरे घर में आग लगा के इंजॉय कर रहे हो, दूसरे को बर्बाद करके खुश हो रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि आप उससे बच जाओगे। जी, जब उनका टाइम ठीक आएगा तो वो भी आपको अटैक करेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन्हें एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू मैम। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन लिख के हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।